प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मैं राहुल जैन आप सभी का स्वागत करता हूँ द जैन फाउंडेशन के तहत शुरू हुए जैन मुनि की इस एपिसोड में। आज हमारी मुलाकात एक युवा मुमुक्षु मन भाई से होने वाली है। मात्र 24 साल की उम्र में संसार का त्याग करके संयम के पथ पर प्रयाण कर रहे हैं। कैसे उनके जीवन में संयम के भाव जागृत हुए जानेंगे इस एपिसोड के माध्यम से। प्रणाम मन भाई। प्रणाम। शाता में आप? देवगुरु बसा है। आपसे जानना था कि एक यंग एज में 24 इयर्स की आपकी एज है, उस एज में हर किसी का कोई ना कोई सपना होता है, कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है, वो पाने के पीछे भाग रहे होते हैं। इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, और जो चाहते हैं, ये एज ऐसी है कि जो चाहते हैं वो पा सकते हैं, उस तक पहुंच सकते हैं। इस एज में आपको दीक्षा लेने का मन कैसे हुआ? क्यों आपको सब कुछ छोड़कर एक जगह जाकर साधना करने का मन हुआ, गुरु को समर्पित होने का मन हुआ? वो एक आपसे जानना था। आपने सवाल सही किया, लेकिन आपके सवाल में ही मेरा जवाब है। जैसे कि आपने कहा, आज आप यंग हो, सुखी संपन्न परिवार से हो, और यंग होकर इतने सुख सुविधा मिलने के बाद आपको दीक्षा लेने का मन कैसे हुआ? तो मेरा जवाब आपको यही है कि यंग रहता है ना, उसको एक जज्बा रहता है कोई भी नई चीज़ करने का। तो वो जज्बा, मोक्ष पाने का जज्बा इस यंग एज में मुझे है। तो वो मोक्ष पाने के लिए मुझे दीक्षा लेनी है। हुई बात सुखी संपन्न परिवार की, तो सुखी संपन्न परिवार यहाँ पे भी है और वहाँ पे जाकर भी है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? यहाँ पे जो सुखी संपन्न हमको दिख रहा है वो टेम्पररी सुख दिख रहा है, और वहाँ पे जो मैं पाने जा रहा हूँ और जो मुझे पाने का जज्बा है, वहाँ पे मुझे परमानेंट सुख मिलने वाला है, जो मुझे आज के श्रमण और श्रमणी भगवंती दिला सकते हैं। जैसे कि आपको पूछो, आपने पढ़ाई कंप्लीट की और आप पढ़ाई कंप्लीट करके डिग्री ले ली आपने, और आप अपना बिजनेस या जॉब किया, जॉब करके या बिजनेस करके आप पैसे कमा रहे हो, और पैसे कमा कर अपना पेट भर रहे हो, आप खुश हो, मतलब तो फिर शादी करके ये सब झमेले में क्यों पड़ना है? तो आपका जवाब यही रहेगा कि परिवार का वंश, अगर शादी नहीं करेंगे तो कुल का वंश, परिवार का वंश आगे कैसे बढ़ेगा? तो मेरा जवाब आपको यही है कि यदि प्रभु महावीर कहकर गए हैं कि 21,000 वर्ष तक शासन चलने वाला है, तो यदि अगर दीक्षा नहीं लेंगे, श्रमणी श्रमण भगवंत ही आज के जो आगे इस शासन को लेके जाने वाले हैं। अगर दीक्षा ही नहीं होगी तो श्रमणी श्रमण भगवंत ही नहीं होंगे, तो ये शासन आगे कैसे बढ़ेगा? तो ये शासन को आगे बढ़ाने के लिए, शासन का वंश आगे बढ़ाने के लिए मुझे वो दीक्षा लेनी है। जी मन भाई, संसार में इतनी सारी सुख सुविधाएं हैं, एंटरटेनमेंट के साधन है, सोशल मीडिया से लेकर वर्ल्ड टूर के ऑप्शन है। कभी जीवन में हताशा या निराशा होती है तो बहुत सारे ऑप्शंस है जहाँ पे जाके आप खुश हो सकते हो। दूसरी तरफ साधु जीवन, जहाँ एकदम सादगी भरा जीवन है, एंटरटेनमेंट वगैरह के कोई साधन नहीं है, ना उनको ज़रूरत है। और एक चीज़ देखी कि जब साधु साध्वी जी भगवान के पास ये सब कुछ नहीं है, फिर भी उनके चेहरे पे जो प्रसन्नता रहती है, उनकी जो हैप्पीनेस है, उसके पीछे का क्या कारण है, वो आपसे जानना है। जैसा कि आपने कहा, यहाँ पे एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया से लेकर वर्ल्ड टूर और हर सुख सुविधाएं हमें मिली है, फिर भी जो दीक्षा लेकर जा रहे हैं और वो श्रमण श्रमणी भगवंतों के चेहरों पे प्रसन्नता कैसे? तो इसका जवाब मैं यही दूंगा कि यहाँ पे जो एंटरटेनमेंट है वो भौतिक एंटरटेनमेंट है, और वहाँ पे जो एंटरटेनमेंट, जो आध्यात्मिक एंटरटेनमेंट से आध्यात्मिक जो सुख मिलता है वो पाने के लिए, और वो खुशी हम वो श्रमणी श्रमण भगवंत पे देखते हैं। तो ये पाने के लिए एक तलस है अंदर से कि यहाँ पे एंटरटेनमेंट मिल रहा है, सोशल मीडिया से लेकर वर्ल्ड टूर, जब हम दुबई जाते हैं तो एक खुशी मिलती है, एक इच्छा जगती है, वो इच्छा जगने के बाद हम वहाँ पे जाकर भी वापस आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद एक सुख मिला जो टेम्पररी सुख, वापस आ गए तो वो दुख की जो परंपरा है वो वापस चालू हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो है, एक बार गए, वो इच्छा हुई जाने की, और वो जाने के बाद एक वहाँ पे जो भी इच्छा है, इच्छा को मारकर हम वो एक प्रॉपर जो एक ही दिशा है, वहाँ पे एक ही चीज़ फॉलो करनी है, वहाँ पे दूसरी इच्छा का जो बारंबार जो इच्छा यहाँ पे होती है वो वहाँ पे नहीं है। तो वो इच्छा को मारने के बाद जो सुख, अंदर का सुख जो हमें मिलता है, वो ही एक जो चेहरे की प्रसन्नता दिखती है, तो वो आध्यात्मिक सुख पाने के लिए गए हैं। और वो आध्यात्मिक सुख पाने के बाद जो खुशी मिलती है ना, मतलब उसका कोई, मतलब जो फील करेगा ना, जो वहाँ पे जाकर गुरुकुल वास करेगा, वही फील कर सकता है। मतलब यहाँ पे जो भौतिक दुनिया में लगे हुए हैं, उन्होंने ये दुनिया देखी ही नहीं है, तो उन्होंने वो फील ही नहीं किया है। तो यहाँ पे जो
चेहरे पे हम लोग को प्रसन्नता दिखती है गुरु भगवंतों के चेहरे पे, वो यही भौतिक फीलिंग, एक आध्यात्मिक फीलिंग देता है, अंदर से जो प्रसन्नता दिखती है। और रही बात विहार की, तो विहार करके वीर की जो वाणी है वो फैलाने का मौका, जगह जगह पे जाने का जो वो फैलाने का मौका मिलता है, तो वही आध्यात्मिक सुख उन्होंने तो पा लिया है, लेकिन सारे जीवों को तारना वो भी उनका लक्ष्य है। तो वो लक्ष्य में उनको एक खुशी मिलती है कि मैं तो तर गया, लेकिन दूसरों को मुझे तारना है। वो लक्ष्य के साथ वो आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये आध्यात्मिक सुख पाने के लिए वो प्रसन्नता आपको उनके चेहरे पे दिखती है। हाँ मन भाई, एक उम्र के साथ जिनके साथ हम रहते हैं उनके साथ अटैचमेंट, उनके लिए सेंटिमेंट्स वगैरह बढ़ते जाते हैं। आप 24 साल से 24 ईयर्स से अपने माता पिता, भाई बहन, परिवार के साथ रहे हो, संबंधियों के साथ रहे हो, तो उनके लिए कहीं ना कहीं हमारे अंदर राग रहता है, मोह भी रहता है। दूसरी तरफ 2-3 वर्ष से आप शायद साधु भगवंत के संपर्क में आए, गुरु महाराज के पास गए, अच्छे लगे, गुरुकुल वास में रहे, और फिर आपने ये डिसीजन लिया दीक्षा लेने का। एक तरफ 24 साल का जीवन है जिनके साथ संबंध बनाया है, एक तरफ 2-3 साल का संबंध है। दोनों को आपने कंपेयर करके 2-3 साल वाला जो संबंध है उसको सेलेक्ट किया, कैसे वो ओवरकम किया, वो अटैचमेंट, वो सेंटिमेंट्स को कैसे ओवरकम किया, वो एक जानना था आपसे। जैसे कि आपने कहा कि अटैचमेंट, सेंटिमेंट्स, घर वालों को मतलब मेरे से लगाव, एक मोह, एक राग रहेगा, तो वो फैक्ट है। आज तक और आगे भी ये राग रहेगा। और सब घर पे मैं सबका लाडला हूँ, और ये जो राग है ना वो एक नेचुरल है कि वो होगा ही, मुझे भी होगा, उनको भी मेरे ऊपर होगा। जैसे कि जब मैंने दीक्षा की बात रखी थी, तो उनको एक राग के कारण उनको वो समझ थी कि हाँ, लेने जैसा वही है, प्रभु वीर कहकर गए हैं, वो सही मार्ग है, वो हम लोगों को सद्गति की तरफ ही लेके जाएगा। लेकिन वो राग, वो अटैचमेंट, वो उनको रोकता है कि नहीं, कि एक वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं, वो चीज़ को वो समझ रहे हैं लेकिन वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, क्योंकि वो राग उनको एक रोक रहा है। वो राग ही ऐसी चीज़ है जो आज रोकेगी लेकिन आगे जाके वही दुख देने वाली है। लेकिन यहाँ का जो राग है वो हमें आगे सद्गति की तरफ लेके जाएगा, और ये एक प्रशस्त राग है। यहाँ का राग टेम्पररी राग किया, अभी सुख मिल जाएगा, लेकिन पीछे वही राग दुख का कारण बनेगी। और यहाँ अगर मैं राग कर रहा हूँ तो एक प्रशस्त राग, एक वो लेवल का राग कि मुझे आध्यात्मिक सुख, मुझे वो सुख दिलाएगा जो यहाँ पे सुख नहीं मिलेगा। सुख मिल रहा है मुझे, मैं मम्मी पापा को मतलब एक जब हम बात करते हैं, कोई भी बात करते हैं एक दूसरे से, तो वो एक राग से करते हैं, तो वो मुझे सुख दे रहा है, वो अभी सुख देने वाला है। फैक्ट है कि वो मुझे सुख दे रहा है, उनको भी वो एक अच्छा लग रहा है। मैं कोई भी अच्छा काम करता हूँ तो उनको वो सुख देता है। क्यों? क्योंकि वो एक राग है, एक अटैचमेंट है। और जब वो दूर होगा तो ऑटोमेटिकली वो राग को तोड़ने के लिए उनको बहुत टाइम लगेगा। मुझे वो टाइम नहीं लगेगा। मुझे वो गुरु भगवान के साथ, जैसे हम संसारी दुनिया में बोलते हैं फर्स्ट लव, तो वो मुझे फर्स्ट लव मेरे गुरु भगवान से हो गया, जो मुझे लगा ही नहीं। मैं गया 2-3 साल के लिए रहने के लिए, पर मुझे ऐसा फील हो रहा था अंदर से कि शायद मुझे भगवान ने मतलब भव से उनको मिलाया है, यानी भव से वो मुझे मिले। मतलब वो अटैचमेंट ऐसा लग रहा था, वो फीलिंग ऐसी आ रही थी कि ये गुरु भगवान को मैं बहुत पहले से, बहुत सालों से जानता हूँ। मतलब वो एक ऐसा अटैचमेंट। तो बस वो जो गुरुकुलवास रहेगा और जब वो गुरु भगवान को पास से देखेगा, उनकी बात को जानेगा और उनके अटैचमेंट को जानेगा, तब वो उसको फील आएगा कि हाँ, ये जो गुरु भगवान का राग है और जो परमात्मा का राग है, वो गुरु भगवंती, वो परमात्मा से हम लोगों को जुड़ाएगा और वो राग हम लोग को गाढ़ा बनाएगा। तो यही राग तोड़ने के लिए आज मैं प्रशस्त राग को अपनाकर गुरु भगवान की उंगली पकड़कर परमात्मा के पास पहुंचकर जल्दी से जल्दी आगे बढ़कर सद्गति को प्राप्त करूं, यही मेरा लक्ष्य है। जो दुर्गति का राग है वो तो आज नहीं तो कल वो तो छोड़ना ही है, लेकिन जो सद्गति का राग है उसको पकड़कर जल्दी से जल्दी मैं आगे बढ़ूं और सद्गति को प्राप्त करूं, ऐसी ही मेरी भावना है। जी,
मुमुक्षु मन भाई से हमारा ये वार्तालाप आगे आने वाले एपिसोड्स में भी जारी रहेगा। आगे आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए द जैन फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रणाम।